हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पास टाइम कम है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बहुत टाइम कम है, ज़्यादा ग्रोथ करना है, लाइफ में ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ना है, बट टाइम कम है। बट मेरे को लगता है कि सबके पास टाइम सेम है। आप कई बार ऐसे काउंट करते हो कि मैं एक साल में इतनी ग्रोथ करूँगा तो 10 साल में इतनी ग्रोथ करूँगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक साल में जितनी ग्रोथ करोगे उसी को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस बात पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस वे में कोई भी आगे बढ़ता है। जब ग्रोथ बढ़ती है ना तो फिर आप उसको ना काउंट नहीं कर पाओगे। फिर वो कुछ कितना भी लेवल क्रॉस कर सकता है, कितना भी लेवल। तो कई बार हमको लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, हम ज़िंदगी में कैसे अच्छा कर पाएंगे सर। कई लोगों को लगता है कि सर मेरी 27 साल की एज हो गई सर, मेरे पास सर कोई ऐसी अच्छी सी जॉब नहीं है। कई लोग इस चीज़ से नो डाउट बिल्कुल डिप्रेस और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है सर 28-29 साल हो गया सर, ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, बताओ सर ज़िंदगी में अब तो टाइम भी कम होते जा रहा है सर ज़िंदगी में। तो आप ठीक है, मैं मानता हूँ कि आसान नहीं है, ये आपको डिसअपॉइंट करता होगा, ये आपको डिमोटिवेट भी करता होगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, समय जाते जा रहा है। जैसे अभी पिछले 2 साल से कोरोना वाला टाइम चल रहा था, आपके हाथ में कुछ था नहीं, तो टाइम जाते जा रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टाइम ऐसे निकलते जाएगा। आप ऐसे सोचते जाओगे, अभी आप 28 के हो, कल आप 30 के हो जाओगे, 32 के हो जाओगे, टाइम निकलते जाएगा। और एक समय के बाद फिर ये क्वेश्चन भी नहीं आ पाएगा। जब आप 36 के हो जाओगे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, आप क्या ही कर लोगे। 36 के हो जाओगे तो ये क्वेश्चन एक दिन खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ऐसा बोलते हो, जब आप ऐसा सोचते हो, तो आप पिछले 10 साल पहले की जगह पे जब थे, उस 10 साल में भी आप जब उस 10 साल के ड्यूरेशन में आप देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं किए। आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किए, अपनी क्रिएटिविटी पे कुछ काम नहीं किए, आप कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं किए जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सके। आप फ्लो में बहते गए, जो फ्लो चल रहा था उसमें बहते गए, और लास्ट के 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल ऐसे निकलते गए। और निकल जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि निकलते गए भी, और निकल जाएंगे। एक समय में बोला जहाँ पे आप एक दिन जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको आपको सब कुछ दिखेगा, अपनी जर्नी दिखेगी कि आप बस ये बोलते रह गए कि मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर नहीं पाया, मेरे पास टाइम कम था, मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, मेरे को ज़िंदगी में बहुत कुछ था। और आप धीरे धीरे आप डिप्रेस, डिसअपॉइंटमेंट और ये सब कुछ होते जाएगा। लोग क्यों आजकल डिप्रेस और डिमोटिवेटेड हो जाते लाइफ में? इसलिए तो कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें कंट्रोल में भी नहीं है। मेरे को बस ये लगता है कि ज़िंदगी को बहुत प्यार से जीना चाहिए। आप कितना आप ओवर बर्डन लोगे, अमीर बनने का कितना ओवर बर्डन लोगे। मतलब सब लोग तो अमीर नहीं बन सकते। कोई बोलेगा कि सर ये तो डीमोटिवेटिंग लाइन है सर, कि सब लोग अमीर नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि सर आप अमीर हो तो आप ऐसे डीमोटिवेटिंग बोल दोगे कि सब लोग अमीर नहीं बन सकते। नहीं, मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ। मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मैं अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं अपने काम को एंजॉय करना चाहता था। और 2000 में भी मैं उतना ही हैप्पी था। 2 से 3 हज़ार रुपये जब पर मंथ कमाता था, शुरू के 2 महीने जब मैं कमाया तभी मैं उतना ही हैप्पी था, और आज भी उतना ही हूँ। उस हैप्पीनेस में कुछ कमी नहीं हुई, इसलिए मैं आज इस जगह पे पहुँच गया। क्योंकि जब मैं 5 हज़ार कमाता था तो मैं 10 हज़ार के बारे में कभी नहीं सोचा। समझ रहे हो ना? लोग सोचते हैं ना, मतलब कि मेरे फ्रेंड लोग पूरे लोग जॉब करते थे और अच्छा पैकेज के साथ जॉब करते थे, तो लेकिन मैं हैप्पी था, कम पैसे में भी हैप्पी था। क्यों? क्या आपको पता था आप अमीर बनने वाले? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। हम अपने काम को एंजॉय नहीं करते और हम दूसरा कुछ सोचते, दूसरे को देख के कंपेयर करना चालू करते। 5 से 7 हज़ार कमाया, 7 से 10 हज़ार कमाना चालू किया, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार। तो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा हैप्पी था, कभी कभी दुखी नहीं हुआ। मतलब मेरे पास बाइक लेने के बाद किसी कार वाले को देख के दुखी नहीं हुआ, सेंट्रो कार लिया तो किसी बड़ी कार वाले से दुखी नहीं हुआ। तो दुख किस बात का? दुख किस बात का? ये चीज़ समझना पड़ेगा। क्योंकि सब चीज़ आपके हो सकता है कि मैं इतना सक्सेसफुल ही नहीं होता, मान लेते चलो कि मैं इस जगह पर नहीं पहुंच पाता, मेरा ग्रोथ इतना नहीं होता, लेकिन यकीन मानो मैं हैप्पी तो भी उतना ही होता, उसी तरीके से हैप्पी होता जिस तरीके से मैं अपने काम को कर रहा था। इतना ग्रोथ नहीं करता तो भी, इसलिए मेरे को लगता कि मैं ग्रोथ कर लिया, क्योंकि मैं वैसे में भी हैप्पी रहता। हाँ, मैं अपना डेडिकेशन के साथ काम किया। तो कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। ये आर्ट है, हैप्पीनेस वाला पार्ट है। आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। अपना काम करते रहो। रिच और सक्सेसफुल होना तो एक जर्नी होती है, वो अपने आप ही कभी कभी हो जाती है। लेकिन जब आप उसी के बारे में सोचते रहते हो 24 घंटे, तो फिर उसको अचीव करने में पेन होता है। और इवन जब अचीव नहीं कर पाते तो आपको डिप्रेशन होता है। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, क्योंकि आप बार बार वही सोच रहे हो। जब बार बार वो नहीं सोचोगे, अपने काम को, अपने काम पे यकीन करोगे, तो आप अगर बहुत रिच व्यक्ति बन भी नहीं पाए तो भी आप हैप्पीनेस वाले पार्ट को सीख जाओगे, लर्न करना सीख जाओगे कि ठीक है, अपने काम से भी हैप्पी हुआ जा सकता है।
सिर्फ पैसे पाके ही हैप्पी हुआ जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सोच रहा है कि मेरे को ज़िंदगी में ग्रोथ करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ज़िंदगी में ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं सोच रहा हूँ, करना चाहिए, उतना इनपुट दो आप। लेकिन आप बिना इनपुट दिए डिमोटिवेट है, बिना इनपुट दिए आप डिप्रेस होते हो, तो ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि बिना इनपुट दिए सर मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हो भाई? सर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। अरे भैया, तो सोच रहे थे, ठीक है, आप उसके लिए क्या किए? सर मैं उसके लिए कुछ नहीं किया। तो क्या भगवान थोड़ी आके आपको कुछ वरदान दे देंगे जब आप उसके लिए कुछ किए नहीं? आपकी पिछली ज़िंदगी के 10 साल आप उस वे में कुछ नहीं किए, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपनी आप 1 महीना मेहनत करोगे और वो 10 साल जो आप इंजॉयमेंट किए वो जीरो हो जाएगा और आपके 1 महीने को काउंट कर लिया जाएगा। आप जो भी कर्म करते हो पूरे काउंट होते हैं। बोलते हैं ना, जितने भी कर्म करते हो काउंट होते हैं, जितना आप एफर्ट करते हो वो काउंट होता है, जितना आप लोगों के साथ गलत करते हो वो काउंट होता है, जितना आप लोगों के साथ प्लान करते हो वो काउंट होता है, आप किसी को जानबूझ के किसी के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, काउंट होता है। समझ रहे हो? आप किसी के दिल को बहुत दुखाते हैं, काउंट होता है। हर चीज काउंटेबल है। व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि भगवान ऊपर से आके बोलता नहीं कि बेटा तू गलत किया है, महीने का हिसाब बना के नहीं देता भगवान। इसलिए लोग क्राइम करते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, क्योंकि काउंटेबल एक लिस्ट नहीं है, वो अपने आप ही बनते जाती है, वो दिखती नहीं है। हर मंथली वीकली आपके पास कोई लिस्ट नहीं आएगी कि आप क्या क्राइम कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, आप कितने खराब व्यक्ति। अगर ऐसा आता तो दुनिया का कोई व्यक्ति खराब ही नहीं होता, दुनिया का कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता, दुनिया का कोई व्यक्ति किसी को मारता नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति किसी को हर्ट नहीं करता, अगर ये लिस्ट बनती होती तो। लेकिन लिस्ट नहीं बनती, इसलिए लोगों को लगता है कि कौन भगवान आने वाला है। लोग तो भगवान को भी गाली दे देते, नहीं दे देते लोग भगवान की। अगर उनके साथ गलत हो जाता लाइफ में, अपने रूम में जिस भगवान की वो पूजा करते थे उनके साथ कुछ गलत हो गया, फेल हो गया, उसी को पकड़े और फेंक दिए बाहर। ऐसा भी लोग करते भाई, ऐसा लोग करते हैं। तो लोग जो भगवान को नहीं छोड़ते तो इंसान कौन सी बड़ी बात है। तो कर्म तो कर्म है, बस इसी चीज पे मैं बिलीव करता हूँ। कर्म तो कर्म है, रिजल्ट जितना लेट आएगा कर्म का उतना दुखदाई होगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं तो सर कुछ कर दिया, कुछ तो हुआ नहीं सर पिछले 2 साल से, तो दुखदाई होगा। जितना लेट आएगा उसका जो रिजल्ट होगा वो बड़ा ही पेनफुल होगा, इतना पेनफुल होगा कि 10 साल बाद आएगा तो वो पेन बहुत बड़ा होगा, किसी को बताने लायक पेन नहीं होगा। ऐसा ये सच है, कर्म तो यही होता है। तो ठीक है, जिंदगी जीना सीखो आप, मत सोचो, अपना अच्छा करते रहो, स्मार्ट रहो, आपके साथ कोई गलत ना करे इतना स्मार्ट रहो, बट आप गलत मत करो जानबूझ के। ट्राई करो अनजाने में भी कम गलती हो, अपने आप को इंप्रूव करते जाओ, डे बाय डे इंप्रूव करते जाओ, आप अच्छा होगा, लाइफ में कैरी करोगे। ठीक है, अपना बेस्ट देते जाओ, और एक दिन तो दुनिया से चले जाना है। कौन सा मैं इतना एक सेलिब्रिटी समान मेरे को लोग ट्रीट करते हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में, तो मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा, ऐसा है क्या? नहीं है। जितना भी फील फैक्टर है, जितनी भी चीज़ें हैं, जिसके पास भी कोई भी है, जिसके बच्चे बड़े IITians होंगे, डॉक्टर्स होंगे, जिसकी वाइफ कोई मिस इंडिया होगी, मिस यूनिवर्स होगी, जिसके पास अरबों की संपत्ति होगी, मरना तो उसको भी उतने टाइम में, मरना तो उसको भी उतना टाइम में। पता है आपको? सोचने का नज़रिया है बस। जितने दिन जी रहे हो प्यार से जियो, प्यार से काम करो, और लोगों को देख के परेशान मत हो। लोगों को देख के परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलो ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया को एंजॉय करते रहो। अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप हमेशा, आपको कैसा फील हो रहा है, आप गुड मॉर्निंग इंडिया से सीख रहे हो कि नहीं। ठीक है, आपकी कमेंट्स का मैं हमेशा वेट करता हूँ। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।